नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश से चैप्टर 14 द एंजल ऑफ पीस, यानी कि शांति की देवी समझे। ठीक है, यानी कि हम आज मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम दया की दूत कहते हैं, गंदी बस्ती की देवी कहते हैं, दरिद्रों की संत कहते हैं, मृदुल माँ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर में जो फोटो दिया हुआ है इसे आपको आइडेंटिफाई करना, पता करना है ये कौन है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट हर, इनके बारे में आप क्या जानते हैं उसे पता कीजिए। मुझे लगता है अधिकतर बच्चे लोग इसके बारे में जानते होंगे। इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज अ मैरी एटमोसफेयर ऑल राउंड। ये क्रिसमस का टाइम था और यहाँ पर क्या था, मैरी यानी कि खुशी है ना, खुशी का माहौल था यहाँ पर, है ना, पूरे चारों तरफ अराउंड यानी कि चारों तरफ सब जगह। बट द चैरिटी होम which used to arrange Christmas party every year for the children was passing through a state of crisis, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, बट द चैरिटी होम, लेकिन चैरिटी घर में क्या होता है, विच यूज टू अरेंज क्रिसमस पार्टी, जो कि क्रिसमस पार्टी अरेंज करती थी बच्चों के लिए एवरी ईयर, है ना, वाज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, है ना। ये कैसे पास कर रहा था, मतलब कौन से स्टेज में था ये, क्राइसिस के, यानी कि इनके पास पैसे वगैरह नहीं थे। ठीक है, इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी दैट year and the children would miss the special food on that occasion. अब क्या था, it seems that there would be not be party in year, है ना। इस अब क्या लग रहा था कि इस साल भी दूसरे ईयर के समान पार्टी नहीं होगा, ऐसा लग रहा था उनको, है ना। सीम्स यानी कि उनको ऐसा लग रहा था। चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड, है ना, और जो चिल्ड्रन लोग थे, बच्चे लोग थे, वो स्पेशल जो फूड उस दिन मिलता है खाने पीने का सामान, वो उसको बहुत ही मिस कर रहे थे, है ना, जो उस त्यौहार में मिलता था उनको। देन सडनली अ पर्सन कैम इन, है ना, सडनली अचानक से एक पर्सन आया, एक आदमी आया अंदर, एंड हैंडेड ओवर एन एनवलप। ठीक है, एक एनवलप यानी कि लिफाफा दिया, टू द मदर, मदर को एक एनवलप दिया। ही सैड दैट मदर कुड यूज द मनी द वे ही लाइक्ड। और उसने क्या कहा, कि मदर आप चाहो तो इस मनी को जैसे आप चाहो ऐसे यूज़ कर सकते हो, है ना, ऐसा कहा और फिर चला गया। देयर वेयर नो 100 रुपीज़ नोट, देयर वेयर न्यू 100 रुपीज़ नोट इन इट, एंड दैट ईयर द चिल्ड्रन हैड द बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट दे एवर हैड, है ना। और उसमें क्या था, उस इन्वेलप में 100 रुपए के न्यू नोट थे, है ना, एकदम नए नए नोट थे। और उस दिन क्या हुआ, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से क्रिसमस पार्टी की, ऐसा पार्टी किया जैसे उन्होंने कभी नहीं किया था। दिस हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट टाइम्स व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, है ना। अब ये ऐसा क्या कई बार हो चुका है, ऐसा, है ना, मतलब कई बार ऐसे कोई, मतलब कोई आदमी आता था और उन्हें पैसे दे करके चला जाता था, ऐसा कई बार हो गया है ना। मदर वॉज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर दैट ओकेजन। और जो मदर हैं, है ना, वो हमेशा क्या करती रहती थी, ऐसे सीजन्स पे, मतलब ऐसे ओकेजन पे, ऐसे कोई त्यौहार आने पर मनी कलेक्ट करने के लिए आगे रहती थी। हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ। उनका जो सिस्टम था, यानी कि काम करने का तरीका जो था, है ना, गरीब लोगों का सेवा करने का जो तरीका था वो एकदम सिंपल था। सी डिड वाट वॉज पॉसिबल, वो वही चीज़ करती थी जो पॉसिबल हो सके। सी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम,
है ना। उनको कोई आइडिया नहीं रहता था कि पैसा कहाँ से आएगा। बट इफ अ प्रोजेक्ट वाज नीडेड सी वुड गो हेड। लेकिन जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें पैसा चाहिए रहता था कुछ काम करने के लिए, तो वो हमेशा आगे रहती थी। सैड वन एडमायर, ठीक है, एक एडमियर से उन्होंने एक एडमियर ने कहा, द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट इन नॉन अदर देन मदर टेरेसा, है ना। हम जो मदर की बात कर रहे हैं वो हम किसी और मदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मदर टेरेसा की बात कर रहे हैं। हु इज़ नोन एज अ लेडी ऑफ द स्लम, है ना, यानी कि गरीबों की लेडी, और स्लम यानी कि गरीब, है ना। द एंजल ऑफ मार्सी, है ना, और दया की दूत। द सेंट ऑफ द गटर्स, और दरिद्रों की संत। द जेंटल मदर, मृदुल माँ, एंड अदर सच नेम, और इन्हें और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट एट होम फॉर द डिस्ट्यूट, है ना। उनका जो पहला मेजर प्रोजेक्ट था वो क्या था, होम फॉर अ डिस्ट्यूट, है ना, यानी कि जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए घर। सिक एंड डाइंग, जो कमज़ोर है मर रहे हैं उनके लिए घर। was opened in 1952 when she saw an old woman dying on the street, जब उन्होंने देखा कि एक महिला जो थी वो सड़क पर मर रही थी ना, उन्होंने उनको देखा और 1952 में उन्होंने ये घर बनाया, यानी कि घर किराए पर लिया। eaten by रेड्स एंड एंड्स, और वो जो महिला मर रही थी सड़क पर उसे कौन खा रहा था, चूहे और चींटियां खा रही थी उन्हें, उनका कोई देखभाल नहीं कर रहा था ना, तो उन्हें देखकर उन्होंने सोचा क्यों नहीं इनके लिए घर बनाया जाए। सी पिक्ड हर अप, उन्होंने उनको उठाया। टुक हर टू द हॉस्पिटल, उन्होंने उनको हॉस्पिटल लेकर गई। एंड रिफ्यूज्ड टू मूव फ्रॉम देयर अंटिल सी वाज एडमिटेड, है ना, और उनको एडमिट करने के लिए उनको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गया। देन शी वेंट टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड आस्क्ड फॉर अ शेल्टर, शेल्टर यानी कि आश्रय, यानी घर, वेयर द डाइंग पुअर कुड डाई इन डिग्निटी, सॉरी, है ना। और उसके बाद उनको जब क्या किया गया, वहाँ एडमिट नहीं किया गया हॉस्पिटल में, तो वो वहाँ से कहाँ गई, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के पास गई, और उन्होंने उनको कहा कि मुझे एक शेल्टर चाहिए जहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो लोग कम से कम चैन से मर सकें। सी वाज प्रोवाइडेड अ प्लेस नियर अ काली टेम्पल, उनको एक जगह दिलाया गया काली मंदिर के पास कोलकाता में। एंड द फॉलोइंग डे सी एंड हर सिस्टर्स एंड द डाइंग मूव्ड इन, है ना, और वो और उनकी बहन, है ना, जो सिस्टर्स हैं और उनकी, वो उनके साथ कहाँ पे मूव कर गई, उस जगह पे जहाँ पे वो काली मंदिर था, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। टुडे सम 150 पीपल, जो कि अभी लगभग कितने हैं, 150 लोग वहाँ पे हैं, समझिए, जब ये इसको लिखा गया था उस टाइम की बात है ये। मैनी सीरियसली इल एंड अनएक्सेप्टेबल, यानी कि जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना, उसे अनएक्सेप्टेबल बोलते हैं। इल यानी कि बीमार लोग। एल्सवेयर, जितने भी लोग ऐसे लोगों को, आर वॉच्ड फेड एंड शेल्टर्ड इन दिस कोलकाता होम कॉल्ड निर्मल हृदय, ठीक है, इसे निर्मल हृदय कहा जाता था इस जगह को, और वहीं पर उनको रखा जाता था। नेम सम पीपल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर, है ना, तो आपके आसपास में कोई यदि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं तो उनका नाम लिखिए, ये भी नाम बताइए। Returning to the street of Kolkata, she began collecting children to teach them hygiene, है ना। अब जैसे ही वो क्या कर रही थी, रिटर्निंग टू द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, जैसे वो कोलकाता के रास्तों से वापस हो रही थी, सी बिगन, उन्होंने शुरू किया कलेक्टिंग चिल्ड्रन,
बच्चों को एकत्रित करना शुरू किया। टीच देम हाइजीन, उनको अच्छे से पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, है ना, मतलब कि हाइजीन सिखाने के लिए, हाइजीन मतलब कि अच्छे तौर तरीके सिखाने के लिए उन्होंने कुछ बच्चों को कलेक्ट किया। सी साउड सेंटर फॉर हर वर्क, उन्होंने एक सेंटर स्थापित किया अपने काम करने के लिए। व्हेन अ फैमिली ऑफर्ड, जिसको एक फैमिली ने दिया हुआ था, रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस, जिसको उन्होंने एक जो बड़ा सा हाउस था, उनके टॉप फ्लोर में उनको उनके काम करने के लिए ऑफिस दिया गया, मतलब एक जगह दिया गया उनको। सी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट, उन्होंने कुछ अपॉइंटेड किए, असिस्टेंट अपॉइंटेड किए। इवेंचुअली 26 इन ऑल, जो कि 26 लोग थे, हु फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, जो कि क्या थे, केंद्र थे, मिशनरी चैरिटी के केंद्र थे। नाउ देयर नंबर इज मोर देन 700, मोस्टली यंग इंडियंस, उसमें अधिकतर भारतीय लोग थे और उसमें लगभग 700 लोग हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। सी लाइव्ड इन सिंपल लाइफ, वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जिंदगी व्यतीत करती थी। ट्रेवल्ड बाय सेकंड क्लास ऑन ट्रेन, ट्रेन में वो सेकंड क्लास यानी कि जो जनरल डब्बा होता है उसमें वो सफ़र करती थी। गॉट डाउन ऑन हैंड एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर, और जब वो साफ़ करती थी ज़मीन को तो वो घुटनों पर मतलब बैठ जाती थी और सफाई करती थी अपने हाथ से, यानी खुद वो साफ सफाई करती थी। सी क्राइस्ट सी चराइज्ड सिंपलिसिटी एंड वोर अ सावल, ठीक है, वो एकदम सिंपल से रहती थी और एक सावल पहनती थी, ठीक है, ओढ़ती थी। मोर जानर देन नीटेड, है ना, जो कि क्या हुआ रहता था, सिला हुआ रहता था। सी वॉज इन द पुअर वाट अदर ऑफन फेल टू सी, वो गरीबों में ऐसी चीज़ देखती थी जिसे दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। देयर लोनलीनेस, देयर ह्यूमर, देयर ऑनेस्टी एंड देयर करेज, है ना, वो ये सब चीज़ देखती थी ना। लोनलीनेस उनका अकेलापन, उनका ह्यूमर उनका सोच, है ना, उनका ऑनेस्टी, है ना, उनका ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, उनका करेज, उनका साहस, है ना, वो सब वो उन पे देख पाती थी। आई एम एंजियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, है ना, मतलब वो बोलती हैं कि वो जो पुअर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, उनमें ग्रेटनेस होता है ना, महानता, है ना, वो उनमें देख पाती थी। सी सेड सी once went to Hindu family which had been starving and brought them rice, है ना, एक बार वो कहाँ गई, एक हिंदू फैमिली में गई और उन्होंने वहाँ पे क्या दिया, कुछ चावल दिए, है ना, राइस दिए। बिफोर शी न्यू इट द मदर ऑफ द फैमिली हैड डिवाइडेड एंड हाफ गिवन हाफ ऑफ द राइस, है ना। अब उन्होंने क्या हुआ, जैसे उन्होंने उनको वो चावल दिए, उन्होंने उनकी जो फैमिली की जो बड़ी माँ थी, है ना, एक महिला थी, उन्होंने क्या किया, उसको दो भागों में विभाजित किया और उनको किनको दिया, राइस टू द मुस्लिम फैमिली, और उनको किनको दे दिया, उन्होंने मुस्लिम फैमिली को दे दिया आधा को। सी सेड दैट दे वर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली वॉज, और उन्होंने कहा कि वो उतने ही भूखे हैं जितने की हमारी फैमिली है। आई बिलीव वी नीड टू पुअर एज मच एज दे नीड अस, है ना। और सैड मदर टेरेसा क्या बोलती हैं, हमें गरीबों को उतनी ही ज़रूरत है जितनी उनको हमारी ज़रूरत है। हाउ डू यू हेल्प योर नेबर, आप आपकी नेबर्स के यानी कि पड़ोसियों की कैसी मदद करते हैं। द वुमेन इन द वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर मदर टेरेसा till her death had no money, no property, no saving of her own। देखिए जो मदर टेरेसा थी वो क्या में रहती थी, हमेशा वाइट साड़ी पहनती थी जिसका ब्लू बॉर्डर था, उसके बॉर्डर में क्या लगे रहते थे, ब्लू कलर का कलर लगा रहता था, आप लोग देखे होंगे उनकी साड़ी को, है ना।
मदर टेरेसा टिल हर डेथ हैड नो मनी। देखिए जो मदर टेरेसा जब उनका डेथ हुआ तो उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं था, कोई सेविंग्स नहीं थे उनके पास, बट हर रियल वेल्थ वाज हिमालयन इन साइज, है ना। लेकिन उनका जो रियल, उनका जो अगर देखा जाए उनका रियल जो धन था, है ना, वो हिमालय से भी बड़ा था, ऐसा बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा थे, यानी कि, है ना। क्या क्या थे देखिए साइज, 7,500 चिल्ड्रंस इन 60 स्कूल, 60 स्कूलों में 7,500 बच्चे थे जो कि इनके द्वारा खोले गए थे स्कूल, है ना। उसमें 9,60,000 पेशेंट केयर्ड फॉर इन 213 डिस्पेंसरीज, है ना। डिस्पेंसरीज नहीं, छोटे जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर, यानी कि लगभग 213 हॉस्पिटल्स में 9,60,000 पेशेंट थे, है ना। 4,700 विक्टिम ऑफ लेप्रोसी, और 4,700 लोग जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे उनको भी, है ना, इन 54 क्लिनिक्स, है ना, यानी 54 क्लिनिक्स में, और 1,600 abandoned और orphans children in 20 होम, है ना। 20 घर में 1,600 भी अधिक कौन लोग थे, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको जो बेघर बच्चे होते हैं वो लोग थे। 3,400 डिस्टिट्यूट आर डाइंग पीपल इन 23 होम्स, और 23 घरों में 3,400 ऐसे लोग थे जो कि मर रहे थे या फिर जिनको घर से भगा दिया गया था, फिर निकाल दिया गया था, जो लोग बेघर घर होते थे, है ना, बेघर थे। ऑल दिस इन 35 cities and towns in India and in dozen other countries, है ना। और इसमें ये कितने सिटीज़ में फैले हुए थे, 35 सिटी में, है ना, थे इनके सारे जो सेवा करने की जो जगह थे वो। टुडे इवन दो सी इज़ नॉट विद अस एनी मोर, भले वो आज हमारे पास नहीं है, सी इज स्टिल लव्ड बाय द पुअर एंड द नेग्लेक्ट, लेकिन आज भी वो गरीबों की और ऐसे लोग जिनको हम लोग देखभाल नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, उन लोगों की वो सबसे प्रिय है। रिस्पेक्टेड बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, जो मिशनरी चैरिटी उनके द्वारा वो रिस्पेक्टेड है। एडमायर बाय द हिंदूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस अलाइक फॉर हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू द पुअर दैट ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स। हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाइयों द्वारा सभी गरीबों के लिए एक समान उत्तरदायित्व, जो सभी बाधाओं से बाहर हो, उनके द्वारा ये प्रशंसा की जाती है, यानी कि ये सबकी चहेती हैं, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आप लोग को पता होगा, अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है इनके बारे में तो आप नेट पर सर्च करके इनके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मदर टेरेसा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी, है ना। आप भी इनकी तरह उदार बनिए और लोगों की मदद कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।